हेलो, वेलकम टू जीपीएस क्लासेस। और ये रिनी जी ने एक आंसर लिखा है 3 जनवरी 2025 को। अच्छा, यूपीएससी मेंस सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल विच वाज एस्टैब्लिश्ड फॉर redressal of grievances and complaints by or against central government employees nowadays exercising its power as an independent judicial authority explain। क्वेश्चन फिर से पढ़ दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यूनियन लेवल पर जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, आईएएस अधिकारी होते हैं। ट्रिब्यूनल, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, उन लोगों का ट्रिब्यूनल में कोई डिस्प्यूट हो जाए, लड़ाई हो जाए, कोई बवाल हो जाए तो उसके लिए ट्रिब्यूनल बनाया गया है। विच वॉज एस्टैब्लिश्ड फॉर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवांसेस एंड कंप्लेंट्स बाई और अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर कंप्लेन करते हैं तो उसका रिड्रेसल ऑफ ग्रीवांस मतलब उनकी कोई शिकायत है, उनकी कोई कष्ट पीड़ा है तो उसको ठीक करने के लिए बनाया गया था। या फिर उन्होंने अगेंस्ट, अगर उन्होंने कोई गंदा काम किया, फॉर एग्जांपल आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी चोरी चकारी ब्राइबरी लेते हुए पकड़े गए, या फिर उनको ही कंप्लेन करनी है कि उनके आईएएस हैं पर सीनियर आईएएस ने उनके छेड़ाछाड़ी कर दी, तो किस पे जाते थे? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल पे जाते थे। ठीक है। Nowadays is experience exercising its power as an independent judicial authority, बट आज के टाइम पे वो अपने आप में जुडिशियल अथॉरिटी बन चुका है। इसके ऊपर चर्चा करिए, मतलब उसने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जगह ले ली और अपने आप ही करे जा रहा है केस पे केस, सुओ मोटो पावर ले ली उसने एक तरह से, समझ लीजिए। पहले ये था कि जब कंप्लेन होगी तभी जाओगे, अब वो अपने आप से ही कर रहा है। अच्छा बताइए, पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द पावर टू एस्टैब्लिश CAT which helps for redressal and complaints, which helps for redressal of complaints against civil servant, but recently it is acting as an independent judicial authority। अच्छा अब सुनो, पहली बात तो पार्ट 4A नहीं है, पार्ट 14A है। पार्ट 14A of the Indian Constitution gives the power to establish CAT which helps for बाकी सब वेरी गुड। Need of CAT to exercising its power as an independent judicial authority, increase transparency of the government. Example, avoidation of interference of any other branch like executive legislature. Need of CAT to exercising its power as an independent judicial authority in exercising its power as an independent judicial authority, increase transparency of the government. Example, avoidation of interference of any other branch like executive legislature. Okay. Increase transparency. Time consuming, minimize the load of central authorities। वाह वाह, हाँ नहीं आपने समझो इंक्रीज, अच्छी बातें लिख रहे हो आप। नीड क्या है तो इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, अच्छी बात लिखी। टाइम कंज्यूमिंग नहीं, आप बोलो लेस टाइम कंज्यूमिंग, अब अच्छी बात हुई ना कि भाई टाइम खा रहा है तू तो बुरा में होता है ना, किसको बोलो आप टाइम खा रहा है तो बुरा में होता है। आप बोलो लेस टाइम कंज्यूमिंग, कम टाइम खा रहा है यार, है ना, जल्दी जल्दी भगवती ढाबा हो रहा है तू तो। ठीक है। मिनिमाइज इलीगल थिंग्स, एग्जाम्पल करप्शन, रेड टेप। अरे वाह, अब आया ना मजा, ये चाहिए था मुझे। फटाफट सट 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 जल्दी। एक पेज बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने, इसमें इन्होंने लिखा है, पहले बताना चाहिए था आपको एक चीज, अगर मैं बोलूं कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इसकी होती है ग्रीवांसेस। ग्रीवांसेस मतलब होता है कि इनको क्या क्या दिक्कतें हैं, और एक होती है इनके अगेंस्ट कंप्लेंट, कंप्लेंट अगेंस्ट देम। इसको थोड़ा सा बस आप बता देते ग्रीवांसेस, जैसे कि एग्जांपल, बस ग्रीवांसेस है इनको एक होती है जो सबसे ज्यादा अधिकारियों की ग्रीवांसेस होती है, वो होती है usurping their jurisdiction, कि मैं अधिकारी हूँ, मेरे अधिकारी में आता है और मेरा मेरा ले लिया है, छोटे अधिकारी ने या बड़े अधिकारी ने मेरी पावर ले ली है, तो इसे बोलते हैं usurping of jurisdiction, की मतलब मेरा जुरिस्डिक्शन हड़प लिया है ना, ये मेरे अंडर आता है, ये मेरी चीज होती है, ये आप क्यों कर रहे हो। ये सबसे ज्यादा अधिकारियों में होता है। ओवरलैपिंग ऑफ जुरिस्डिक्शन, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत बड़ी समस्या है भारत सरकार के लिए भी, कि अब सीनियर आईएएस भी उसी एरिया में है और जूनियर आईएएस भी उसी एरिया में है। अब आईएएस आईएएस होगी लड़ाई कि भाई तेरा काम है कि मेरा काम है, तेरा काम है कि मेरा काम है, तो इसे एक और वर्ड से बोलते हैं ओवरलैपिंग ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। ये बहुत बड़ी ग्रीवांसेस है। अच्छा, इनके कंप्लेंट अगेंस्ट देम, इनके खिलाफ कंप्लेंट क्या होती, तब उसमें आता है करप्शन। एग्जाम्पल करप्शन, कौन है जो आईपीएस के खिलाफ करप्शन की कंप्लेंट करेगा, किसमें इतना भूता है। आईपीएस समझ रहे हो आप, एसएसपी एसपी सिटी, माय गॉड इतने बड़े बड़े रैंक होती है, कप्तान साहब
उसके खिलाफ आप कर रहे हो तो आपकी खुद ही बड़े पावरफुल होने चाहिए, और उसके लिए बनाया गया था कैट। तो बस इतना बता दो ग्रीवेंस और कंप्लेंट अगेंस्ट होता क्या है, उस यहाँ पर लिख देते हैं। फिर आप चलते हैं कि नीड क्या है इसकी, ठीक है। अब नाउ इट इज एक्सरसाइजिंग इट्स पावर्स एंड इंडिपेंडेंस अथॉरिटी, अब नीड बता दी, अब आप थोड़ा बुराई बताओगे कि ये भाई गंदा क्यों हो रहा है। अगर तुम ही सब काम करोगे तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट क्या करेगा, ऐसे आ जाता। नो यूजलेस डिस्प्यूट्स आर अराइजिंग, example last and final decision is made by cat, no useless disputes are arising, useless promote effective governance, example based on the principle of natural justice, वाह वाह वाह, सुपर। अच्छा क्यों है कि बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, पीएनजी इफेक्टिव गवर्नेंस, हम आपके सिचुएशन देख के बताएंगे, फिक्स कोड ऑफ प्रोसीजर नहीं होता। एनहांसिंग अफोर्डेबिलिटी इन द गवर्नेंस, एग्जांपल नो लीगल सैंक्शंस आर अप्लाइड इन द वर्किंग ऑफ कैट, प्रमोट इक्वालिटी फ्रीडम टू प्रेजेंट देयर फेस फ्रीली। थोड़ा ना भाई आपको चैलेंजेस बताने थे कि प्रॉब्लम्स इन कैट, प्रॉब्लम्स आपने नहीं बताई हैं तो आपका पूरा आंसर नहीं माना जाएगा। आपने मीठी मीठी बातें बोल दी, अरे भाई दावत में जाते हो सिर्फ आइसक्रीम थोड़ी ना खाते हो, थोड़ा सा टिक्की खाओगे कि नहीं खाओगे, थोड़ा सा खाओगे कि नहीं, डोसा वोसा भी मसालादार खाओगे थोड़ा सा, बेस्ट बेस्ट होता है चीला पनीर, ठीक है। प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स में आप लिखते, इसमें हो रहा है जुडिशियल ओवररीच, हद से ज्यादा आप आगे चल रहे हो, जुडिशियल ओवररीच नंबर 1 प्रॉब्लम। नंबर 2 प्रॉब्लम ये होती है नीड मोर ट्रांसपेरेंसी। क्या टीवी पे आता है कि ऐसा कैट डिसीजन आ रहा है, क्यों नहीं आता, आज तक क्यों नहीं दिखाता, आज तक यही क्यों दिखाता है, कुंभ मेला पीछे पड़ गया, कुंभ मेले के ये भी दिखा दे एक बार, नीड मोर ट्रांसपेरेंसी। बंद कमरे में होता है ये कैट, किसी को नहीं पता चलता कि आईएएस अधिकारी कंप्लेन कर रहा है, नीड मोर ट्रांसपेरेंसी, जुडिशियल ओवररीच। और थर्ड क्या होता है कि लैक ऑफ अपील अगेंस्ट कैट, अरे कैट का डिसीजन आया उसके खिलाफ हम अपील नहीं कर सकते हैं कहीं और, तो ये भी तो बहुत बड़ी समस्या है, लैक ऑफ अपील अगेंस्ट कैट। और ये किसने बोला था, ऐसे लिख दो NCRWC 2000, जस्टिस वेंकट चलिया कमीशन ने बोला था। माय गॉड, हो गया आपकी प्रॉब्लम्स। अच्छा ठीक है। Therefore, it helps the Indian government to convert legal authorities' power to an independent legal authority as it promotes fair and corruption-free government. वाह, कंक्लूजन बहुत अच्छा है, कंक्लूजन बहुत अच्छा है, बट प्रॉब्लम्स लिखनी चाहिए थी। ठीक है, थैंक यू।